ॐ उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, मंचस्थ विद्वद्वृंद, आज हम लोगों ने यज्ञोपवीत, जिसको कि ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, इसे धारण किया है। संस्कार, वैसे तो जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य ने संस्कारों के ऊपर कार्य किया तो 100 संस्कार स्वामी जी के सामने लाके प्रकट कर दिए कि मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए 100 संस्कारों को करने चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, इतना ज़्यादा संस्कारों के व्यवस्था में चलेंगे तो जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसे थोड़े सूक्ष्म करके लाइए। तो कम करते करते फिर जो है ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा 16 संस्कारों में ही सभी संस्कार समाहित हो जाएं, ऐसा कर दीजिए। तो फिर जो 16 संस्कार हम लोग आर्य समाज के परंपरा में स्वीकार करते हैं, उसमें यह 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। ये 2 प्रकार से हमको प्राप्त होता है, एक तो पितृकुल में, दूसरा आचार्य कुल में। जब विधान अलग अलग थे तो छोटे छोटे संस्कार रूप में कई जगह हम लोगों को इसका धारण करने का विधान प्राप्त होता है। तो जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि यदि जो है जल्दी विद्या की वृद्धि करना चाहते हो तो पितृकुल में भी प्राप्त कर थोड़ा अभ्यास करके फिर आचार्य कुल में जाकर के जब वेदारंभ संस्कार किया जाए, 11वां जो संस्कार है, तब पुनः आचार्य भी इस यज्ञोपवीत को प्रदान करें। तो इस यज्ञोपवीत को धारण करते हुए हम लोग मंत्र का पाठ करते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। आचार्य बालक को यज्ञोपवीत सूत्र प्रदान करते हुए कहते हैं, यह तुझे ब्रह्म वर्चस्व की कामना से ब्रह्म को प्राप्त कराने के लिए, उत्तम आयु और आरोग्य की सिद्धि के लिए, वेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए और यज्ञ के समीप ले जाने के लिए, उपनयन भी हम लोग कहते हैं। उप मतलब समीप और नयन मतलब ले जाना। किसके समीप जाना है? ब्रह्म के समीप जाना है। तो वो ब्रह्म का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? तो कहा गुरु हमें ब्रह्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे। तो कहा गुरु के पास में जब जाते हैं तो कहा अंतेवासी, पहले जो है उसे व्रत करवाया जाता था 3 प्रकार के। वैसे तो जन्म से सभी को जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार करने से द्विज होता है। माँ के गर्भ से हम सब जन्म लेते हैं और पशु पक्षी प्राणी भी माँ के ही गर्भ से जन्म लेते हैं। तो हमारे में और पशुओं में क्या अंतर हो गया? तो कहा हम गुरु के गर्भ से भी जन्म लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कम से कम 3 दिन का भी व्रत करवाया जाता है अथवा 1 दिन का व्रत। व्रत अर्थात कुछ धारण करने के लिए, संकल्प करने के लिए हम अपने मानसिक तौर पे अपनी स्थिति को और शरीर की स्थिति को स्वीकार करते हैं। और कहा थोड़ा आहार का त्याग भी करना, जो कि भौतिक व्यवस्था में प्रचलित है कि भोजन न करने को भी व्रत कहते हैं। तो थोड़ा मिताहारी भी होना चाहिए। विद्या को ग्रहण करने जा रहे हैं तो प्रारंभ में यही बालों को भी कहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अल्पाहार तो या तो पूरी तरह से भोजन को छोड़ भी सकते हैं, अथवा यदि सहन नहीं होता है और 3 दिन तक हमको यदि इस व्रत को भी करना होता है तो कह दिया ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, अर्थात सब तो शूद्र हैं, लेकिन फिर ज्ञान के द्वारा जब हम लोग दीक्षित होते हैं तो जिसके माता पिता ब्राह्मण का कर्म करते हैं, ऐसे परिवार से उत्पन्न बालक अथवा बालिका दोनों के लिए विधान है। तो वह जो है दूध का पान करके उपवास कर ले, व्रत कर ले। और जो क्षत्रिय धर्म से युक्त हैं उनके बालकों के लिए कहा यवागु, गुड़ से युक्त जो है दलिया अथवा पतले भात को भी
यवा को ही कहते हैं। तो ऐसा भात पी करके वह व्रत को कर ले। और तीसरे जो वैश्य वर्ण के हैं उनके लिए विधान बताया गया कि आप श्रीखंड का प्रयोग कर लें, या तो दूध को फाड़ करके जो बनता है उसको श्रीखंड, उसको भी ग्रहण करने का बताया, अथवा 2 भाग जो है दही और 1 भाग दूध को मिला करके पतला जो पायस बनता है ऐसा, वो श्रीखंड के रूप में, जैसे हम लोग अभी श्रीखंड प्रयोग करते हैं, एकदम दही को छान करके पूरा जल हट जाता है और बचा हुआ दही में जो है चीनी आदि पदार्थ मिला करके प्रयोग करते हैं, हम लोग इसको श्रीखंड बोलते हैं। लेकिन व्रत के लिए दूसरे प्रकार का विधान बताया है और दही में ही दूध को मिला करके उसे पिलाने का विधान बताया। इस प्रकार से शरीर को शुद्ध करके, क्योंकि जब भी आप व्यवहार में भी देखते हैं तो वैसे तो ऐसी उक्ति भी आती है, भुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर जाता, अर्थात कट्टरता आ जाती है। तो कहा थोड़ा सा भोजन कम करने से हमारा मन मजबूत होने लगता है, संकल्प हमारा क्षमता बढ़ती है। जो लोग जिम आदि जाते हैं, व्यायामशाला जाते हैं, उनको देखना, यदि वे लोग डाइट फॉलो कर रहे होंगे, आहार का, निद्रा का व्यवहार, दिनचर्या का व्यवहार का जीवन में धारण कर रहे होंगे, तो उनको तो आप देखेंगे कि वो अपने व्यायाम को लगातार जारी रखते हैं और स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन्होंने आहार विहार, नियम संयम का, निद्रा का ध्यान नहीं रखा, जो मन में आए वही खा रहे हैं और कभी व्यायाम को अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जल्दी ही न तो उससे कोई शारीरिक लाभ उनको प्रतीत होता है और जल्दी ही आत्मबल गिर जाता है और वो व्यायामशाला जाना छोड़ देते हैं या व्यायाम करना छोड़ देते हैं कि हमारा इतना करने पर भी कुछ हमको उसका फल, प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा थोड़ा व्रत, शरीर को भी शुद्ध करो उपवास के माध्यम से, अथवा थोड़ा कुछ ऐसे पदार्थों को ग्रहण करके शरीर को शुद्ध करो। इस तरह से तीनों वर्णों के लिए ये विधान बताया। और शूद्र वर्ण को भी कहा कि अभी तुरंत ही वह उस ज्ञान के स्तर पे नहीं होते या उनके परिवार में ऐसी परंपरा नहीं चल के आई, तो कहा कोई बात नहीं, उन बालकों को बिना यज्ञोपवीत के ही पढ़ने पढ़ाने के लिए भेजें। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी स्थिति अच्छी होती जाए, तब यज्ञोपवीत को पहनाते हुए मुख्य उद्देश्य होता है कि गायत्री का उपदेश भी करवाते हैं। तो जिन परिवारों में ये सब स्थितियां नहीं सिखाई गई शुरू से ही, तो उसे बालक को यह कठिन अभ्यास करना उसको और ज्यादा कठिन हो सकता है। इसलिए उनको नियम उतने नहीं दिए जाते। शूद्र परिवार से जो आते हैं उनको विद्याभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ कराते हैं और जैसे जैसे उनकी स्थिति अच्छी होती है फिर उनको यज्ञोपवीत देते हैं। और यज्ञोपवीत देने के पश्चात विद्याभ्यास प्रारंभ करवाया जाता है। और जिस हिसाब से बच्चे सीखते हैं, तो जिसमें रुचि रहती है उसमें यदि ग्रहण करने के पश्चात फिर पढ़ा लिखा करके जाते समय उनको बता दिया जाता है अब तुम ब्राह्मण बन चुके हो, अब तुम क्षत्रिय बन चुके हो, अथवा वैश्य। तो यदि ये तीनों में हो तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पे गुरुजी उनको ऐसा सर्टिफिकेट बोलते हैं आजकल, वैसे ही दीक्षा के रूप में बोल देते हैं, अब तुम इसका आचरण आगे करना। और जो शूद्रता इतना सब सिखाने के बाद पे भी नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो उनका यज्ञोपवीत वापस भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं तुम शूद्र माने जाओगे, तुम इन तीनों वर्णों का सहयोग करना। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग प्राप्त करने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबको लर्निंग लाइसेंस तो सबको प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हीं को फिर फाइनल लाइसेंस मिलता है। और वो लाइसेंस प्राप्त करके भी यदि वो नियम, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता तो कई बार जब्त भी हो जाता है या सस्पेंड भी हो जाता है, तो हमेशा के लिए भी कई बार नहीं मिलेगा, ऐसा भी कर देते हैं। तो इसी प्रकार यज्ञोपवीत, यज्ञ के समीप, यज्ञ क्या है तो कहा इहलोक के अंदर सुख और परलोक की सुधारना की व्यवस्था है कि हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधरे। तो ऐसी स्थिति को, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसे जीवन में धारण करने के लिए और आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि के लिए यह सूत्र हमको गुरु द्वारा या पितृकुल में प्राप्त होता है। अब जब पितृकुल में प्राप्त होता है तो वहां तो कह देते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, तो मातृ पितृ भक्ति से युक्त होना इस प्रकार से। लेकिन जब गुरु अपने अंतेवासी स्थिति में, अर्थात गुरु अपने गर्भ के समान ही गुरुकुल में रख करके बच्चे को पालित पोषित
करते हैं और ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, तो वहां पर उपदेश जो है ब्रह्म का देते हैं और गायत्री का उपदेश देते हैं और कहते हैं इसे 4 भागों में आपको पढ़ना है। तो कहा जब ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे महाव्याहृति पूर्वक और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे 4 भागों में इस गायत्री का उपदेश करके उसके हिसाब से अपने जीवन को आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत को धारण कर लेते हैं उनको बताया ये 24 अक्षर का जो गायत्री छंद का यह मंत्र है, तो वैसे तो हमें प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं ना, हे ईश्वर दयानिधे भव कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, कई बार तो आर्य समाज की पद्धति में कभी जप आदि कोई करते रहे तो कहीं ये क्या कर रहे हो, ये तो पौराणिकों में माला फेरी जाती है ऐसे। तो कहा भले ही बाहर के मनके की माला हो न हो, हमें जप जरूर करना चाहिए। संध्या के समय में ऐसा बोलते हैं ये 19 मंत्र तो खैर पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन उसके अलावा भी आधा घंटा 1 घंटा ईश्वर उपासना में या गायत्री के जप में जरूर बैठना चाहिए। तो कम से कम जो लोग यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उनको 24 बार तो इस मंत्र, जितने अक्षर का मंत्र उतने बार तो कम से कम जप कर ही दिया जाए, अथवा फिर 108 बार का जप का विधान आता है या 11 माला, जैसे भी जिसके पास में सामर्थ्य हो समय हो उस हिसाब से। तो उपासना जरूर करनी चाहिए, जप करना चाहिए और आदि आदि कर्म जैसे यज्ञ आदि कर्म, दान पुण्य सत्कर्म, ये सारे कर्म भी हमको करने चाहिए। तो कहा यज्ञ, इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से होता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यह यज्ञोपवीत कैसा है, तो कहा परम पवित्र, यह सूत्र भी परम पवित्र है और हमको भी पवित्रता प्रदान करने वाला है। परमम पवित्रम प्रजापतेः यत् सहजम पुरस्तात्, प्रजापति देवता को प्राप्त करने का, अर्थात सबके प्राणी मात्र का ईश्वर कौन है, यह प्राणतो निविष्टो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव, हम लोग ईश्वर स्तुति में पढ़ते हैं। प्राणी मात्र का स्वामी परमपिता परमेश्वर, और प्रजापति देवता जैसे हम लोग घर में भी पिता को भी कहते हैं। तो या तो हम घर में जब धारण करते हैं तो पिता को साक्षी मान करके या उसके अनुकूल रहने का, या प्रजापति देवता से हमको जो संयुक्त कर रहे हैं गुरु, उनके अनुकूल रह करके समस्त अभ्यास को स्वीकार करने के लिए बालक भी व्रत करता है और गुरु भी व्रत करता है कि अब हम दोनों एक दूसरे साथ में, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, अभी तो माता के खाए हुए भोजन से वो पोषित होता है, माता के ग्रहण किए श्वास से उसके प्राण चलते हैं। ऐसे ही गुरु भी वहां वचन देते हैं कि तो मेरे द्वारा उसी प्रकार से रक्षित रहेगा। लेकिन उसमें क्या है, बच्चा समर्पित है, गर्भ के अंतः रहेगा तो माता की कृपा को प्राप्त करेगा। तो गुरु के अनुकूल चलेंगे तो गुरु के ज्ञान को हम स्वीकार कर पाएंगे। तो कहा यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रियम, आयु को बढ़ाने के लिए, ज्ञान से हमारी आयु घटेगी कि बढ़ेगी, तो कहा ज्ञान पूर्वक कर्म जब हम लोग करेंगे तो हमारा आयु आरोग्य बढ़ेगा। तो कहा आयुष्यम अग्रियम प्रतिमुंच शुभ्रम, शुभ्र कहते हैं पवित्रता को, उज्ज्वलता को। तो कहा पवित्रता की ओर हमारा जीवन अग्रसर हो, ज्ञान की ओर अग्रसर हो। तो कहा इसीलिए यह यज्ञोपवीत तुमको दिया जा रहा है। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेन, तुम यज्ञोपवीतमसि हो। कहा यज्ञोपवीत ये सूत्र ही नहीं, तुम स्वयं यज्ञोपवीत के रूप में अपने आप को बनाओ। ये तो हमने धागा बना दिया है, लेकिन तुम्हारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को जुड़ने वाला हो सूत्र से, एक धागे से। कहते ना संपर्क सूत्र क्या है आपका, किस कौन सा नंबर डायल करें जिससे आप जुड़ जाओ, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, तो संपर्क सूत्र दीजिए। तो ऐसे ही कहा तुम स्वयं मनुष्य जीवन के अंदर हो तो ब्रह्म के साथ में जुड़ने वाले तुम स्वयं सूत्र हो। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा, यज्ञ के द्वारा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि, और यज्ञोपवीत का सूत्र देते हुए तुम्हें यज्ञ की ओर मैं अग्रसर करता हूं, तुम्हें जोड़ता हूं। तो कहा जैसे पति पत्नी भी विवाह के समय में व्रत करते हैं, एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करते हुए, और वहां पर कहते हैं ओम मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठा न्यूनत्व मह्यम, मानो परमात्मा ने ही हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त कर दिया है। ऐसा मान करके दोनों एक दूसरे हृदय के अनुकूल आचरण करेंगे। ऐसे वहां पर
पहले यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर भी यह मंत्र आता है और गुरु शिष्य एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करते हुए कहते हैं, या गृह घर में जब पिता के द्वारा यज्ञोपवीत प्राप्त होता है तो वहां पर पिता और पुत्र भी इस मंत्र के माध्यम से एक दूसरे हृदय को स्पर्श करते हुए कहते हैं हम एक दूसरे के चित्त के अनुकूल व्यवहार करेंगे। यहाँ पर गुरु है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं, या पिता हूं, बाप हूं, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही तुझे चलना है, ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते। तो वहां पर गुरु भी वचन करते मैं तेरे चित्त के अनुकूल मैं भी व्यवहार करूंगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बैठानी बहुत जरूरी होती है। तो जैसे उपवास व्रत आदि करवाते हुए गुरु वहां वचन करते हैं ना, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रीति करती है, तो कहा वह कैसे सीखेगा, वह कैसे जानेगा, बड़े प्रेम के साथ में वो सब चीजें बच्चे को सिखाती है। ऐसे ही गुरु भी कहते हैं मैं भी तुझे प्रीति पूर्वक धर्म का आचरण सिखाऊंगा। और वहां पर कहते हैं मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तेरे हृदय को मैं अपने हृदय के साथ जोड़ता हूं। तो जब जुड़ाव होता है तो विद्या ग्रहण करना हो या व्यवहार करना हो तो बड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। और मम वाचम एक मना जुषस्व, जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक दूसरे की बात को कैसे सुनेंगे, तो कहा एक मन से। यदि कहीं और मन हो तो फिर वह श्रोत्रेंद्रिय या जो भी हमारे ज्ञानेंद्रिया है वो मन के साथ में जब संयुक्त होती है तभी ज्ञान हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। अचानक हम कुछ खाते रहे और हमारा ध्यान कहीं अलग हो तो स्वाद पता ही नहीं चलेगा। आप पूछे कैसा स्वाद था, वो ध्यान ही नहीं दिया, भोजन तो पा लिया था लेकिन हमको स्वाद का उतना भान नहीं रहा। या फिर आपने कुछ कहा, यहाँ बहुत सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं लेकिन पीछे बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, उनकी आवाजों को हम लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि मन उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं। तो कहा मम वाचम एक मना जुषस्व, गुरु भी शिष्य की बात को एक मन से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और गुरु के वचन को यदि बालक सुनेगा तो कहा वह तारतम्यता, वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, सुगम मार्ग होगा। तो कहा इस प्रकार से वहां पर व्रत किया जाता है। और ये सब धारण करना प्रतीक चिन्ह हम लोग कब तक धारण करते हैं, तो जब तक संन्यास दीक्षा को नहीं धारण कर लेते, संन्यास दीक्षा से व्रत से व्रती नहीं हो जाते, तब तक यज्ञोपवीत आदि संस्कार जो करके हम लोग यज्ञोपवीत को ग्रहण करते हैं उसे हम अपने कंधे पे हमेशा बनाए रखते हैं, एक जिम्मेदारी के तरह से है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं इसके अंदर 3 सूत्र बताए हैं। प्रत्येक जीव 3 ऋण से युक्त होकर के संसार के अंदर आता है। पहला कहा देव ऋण, परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से ही हमें माता पिता या शरीर आदि की प्राप्ति होती है, या फिर जो भी अज्ञात शक्तियां जैसे श्वास को हम प्राणों को नहीं देख पाते हैं, हमारे अंदर भोजन पच रहा है, कौन पचा रहा है, उस शक्ति को हम नहीं देख पाते हैं, जल आदि पदार्थ किस प्रकार से हमको जीवन पोषण दे रहे हैं, तो इन सब समस्त देवों का ऋण रहता है। तो देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो कंधे के ऊपर जिम्मेदारी के रूप में हम इसे धारण करते हैं और ये हृदय से होते हुए जाता है कमर तक। तो कटिबंध भी कहते हैं, कमर को मेखला आदि धारण किया जाता था, चोटी आदि रखाई जाती थी, क्योंकि जब गायत्री का उपदेश होता है तो हम शिखा को बंधन करते हैं, वहां पर ब्रह्म रंध्र है। तो क्या इस प्रकार से हम उसको ब्रह्म की गांठ शिखा के माध्यम से भी हम उसे गांठ 3 गांठें बांधते हैं वहां पर, कि ये 3 जो है ऋण से उऋण होने के लिए यत्नशील रहेंगे। तो पहला तो कह दिया देव ऋण, दूसरा कहा पितृ ऋण, जिन्होंने जीवन दिया, चलना फिरना सिखाया और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसका ऋण से उऋण होने के लिए हम लोग उनको धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। और जब हम योग्य हो जाते हैं तो भी हम उनके ऋण से उऋण होते हैं। और फिर जब हम कमाने लग जाते हैं तो अपने माता पिता को वानप्रस्थ या संन्यास दीक्षा को धारण करने के लिए, तपस्या करने के लिए, जो हमको उन्होंने पढ़ा लिखा करके खर्च किया हमारे ऊपर, हम उनके लिए आगे फिर खर्च करते हैं या व्यवस्था करते हैं कि आप आगे की साधना आप करो, अब आपको कमाने की चिंता नहीं करनी, अब आपके ध्यान साधना के लिए व्यवस्थाएं हम करते रहेंगे। इस प्रकार से बालक भी बाद में सपोर्ट करते हैं और पिता पुत्र या परिवार एक दूसरे को आध्यात्म मार्ग में गति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से पितृ ऋण से उऋण होने के लिए यत्नशील रहते हैं। और गुरु की बड़ी ही महत्ता है जीवन के अंदर, बिना गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्र तो बहुत है
औषधियाँ बहुत होती हैं, लेकिन कोई चिकित्सक या कोई केमिस्ट हमको जो है वह दवाई देता है हमारे हिसाब से, कौन सी बीमारी है, कौन सा जो रोग प्रबल हो चुका है उसका शमन कैसे होगा। तो वो गुरु भी प्रत्येक के अपने अपने संस्कार हैं, हम मनुष्य जीवन के अंदर आए हैं, तो कई बार किसी के अंदर कोई गुण विशेष होते हैं, किसी के अंदर कुछ कम होते हैं, तो गुरु पारखी होता है, वो परख करके कौन से गुण से हमको जो है परिपूर्ण करना है, वह सब गुरु निर्णय लेते हैं और गुरु हमको ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा जीवन सहज ज्ञान, क्योंकि शास्त्र अनंत है, इतना पढ़ते रहेंगे तो जीवन शांत है, तो इतना ज्ञान हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो सहज रूप से जो भी हमको गुरु शिक्षित करते हैं, उसके बाद दीक्षा भी देते हैं समावर्तन के समय। और कई बार जब यज्ञोपवीत, वैसे तो वेदोक्त परंपरा से युक्त बालक हो जाते हैं, ब्राह्मण परिवार में पठन पाठन चलता है तो उनको जल्दी दे देते हैं 5 वर्ष की अवस्था में ही। जैसे मेरा भी 2 बार यज्ञोपवीत हुआ, तो पहले पिताकुल में हुआ, फिर गुरुकुल में जाकर के हुआ। तो इस प्रकार से तो शुरुआत में ही जल्दी शिक्षा यदि प्रारंभ करना हो बालक की, क्योंकि घर में प्रतिदिन यज्ञ आदि होता है, उसमें भी बैठाना होता है और संध्या उपासना आदि करवानी होती है। तो जैसे लोग बच्चे जो है ना 2-3 साल के बच्चे भी टीवी आदि में देख के गाना सीख लेते हैं, नाचना सीख लेते हैं, तो ऐसे ही हमारा बालक भी जब 5 वर्ष का हो जाए तो भले ही अभिनय करे, लेकिन योगियों जैसे सीधे बैठ करके उपासना करने वाला होवे, अपना आसन आदि ग्रहण करे। तो ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न बालक को 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत दे देते थे। बाकी क्षत्रिय कुल में हो तो वहां 8 वर्ष और वैश्य वर्ण में 10 अथवा 12 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करा करके उन्हें यह सब उपासना की पद्धतियां सिखाई जाती थी, गुरुकुल आदि में प्रवेश करवाया जाता था। तो ये हमको निश्चित रूप से कंधे पे रखते हुए व्रती रहना है और इन ऋणों से उऋण होने के लिए, गुरु के ऋण से भी उऋण होने के लिए यत्नशील रहना है। तभी गुरु के ऋण से उऋण हो पाएंगे जब गुरु द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन के में धारण करना है और समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए विद्या की वृद्धि करना है और प्रचार प्रसार का कार्य करते रहना है, तब गुरु के ऋण से उऋण हो पाएंगे। आज हम सब लोगों ने यज्ञोपवीत को धारण किया है, तो एक दिन धारण करके फिर छोड़ नहीं देना है। और पुष्कर सृजम मंत्र के अंदर आता है, तो कभी माला की तरह से भी धारण किया जा सकता है, लेकिन जो है यदि पूर्णतया यदि हम पालन करते हैं तो अच्छी बात है। कई लोग डरते रहते हैं, मल मूत्र में हो जाता है, खंडित हो जाता है। मैंने कहा एकदम छोटे बच्चों के लिए वो विधान बताया गया था, जैसे हम लोग अपने कपड़ों को मल मूत्र में नहीं लगने देते, कपड़े का सीधे उसमें लिसेर लेते हैं, क्या कहीं नहीं, उसको सुरक्षित करते हैं। तो इतना बड़ा कपड़ा आप बचा लेते हो, यज्ञोपवीत नहीं बचा पाओगे, इसका मतलब आपका जीवन असावधानी से युक्त है। यदि सावधान रहेंगे तो कोई खंडित नहीं होता है और कभी भी किसी भी परिस्थिति में यज्ञोपवीत को त्यागने का विधान नहीं है। यदि टूट जाए, खंडित हो जाए, तो गायत्री को उपासना करके फिर हम यज्ञोपवीत को धारण करके यज्ञ आदि कर सकते हैं। अथवा प्रत्येक रविवार से ये यहाँ सत्संग भी होता है, यहाँ पर भी आकर के हम लोग यज्ञोपवीत को परिवर्तित कर सकते हैं, नया धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना यज्ञोपवीत के न रहें और गायत्री की उपासना के साथ में युक्त हो। आज आप सबने यज्ञोपवीत को पुनः धारण किया है, आप सब व्रती हो गए हैं और गायत्री के जप के द्वारा अपने आप को पवित्र करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। ओम स्वस्ति। शांति शांति शांति।